बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ट्यूसडे है और शाम 5 बजे से मैं अपना ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। असल में मुझे ना 500 तक के कपकेक्स का ऑर्डर मिला था। ये हमारे पास के एरिया में एक स्कूल है, वहाँ पे एग्जीबिशन थी, उनका फूड फेस्टिवल था जिसके लिए मुझे कपकेक्स बनाने थे और जिसमें मैंने वनीला कपकेक्स, चॉकलेट कपकेक्स एंड रेड वेलवेट कपकेक्स बनाने थे। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में आपके साथ मैं ये सारी कपकेक्स की रेसिपी जो है शेयर करती हूँ और आप जो है इनको आप अपने घर के लिए भी बना सकती हैं और अगर आप जो है बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप तब भी इन रेसिपीज़ को बना के बहुत अच्छे से कपकेक्स एंड केक्स जो है सेल कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैंने जिस तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ बनाई है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा, सबसे पहले जो ये रेसिपी है ये चॉकलेट कपकेक्स की है। अच्छा, इसके लिए मैंने 4 एग्स लिए हैं और मज़े की बात है इसमें इतने ज़्यादा एग्स भी नहीं जाते और अच्छे खासे मतलब कि 40 to 50 कपकेक्स बन जाते हैं। और ये रेसिपी भी ना बहुत ईजी है। इसमें जैसे हम स्पंज केक में ना एग्स को 10-15 मिनट के लिए बीट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस विस्कर से इस रेसिपी को बनाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जो है शुगर ली है और उसको एग्स में डाल दूँगी। ग्राम्स में ही ये रेसिपी बनानी है। अच्छा, उसके बाद जो है 1 कप में आई ले लूँगी और 1 कप ही योगर्ट लेके इसमें डाल दूँगी। आप नेस्ले का योगर्ट यूज़ करना चाहें तो वो बेस्ट है, वरना आप जो है कोई भी आपके फ्रेश जैसे दही आता है ना वो लेके आप जो है डाल दें, लेकिन मीठा होना चाहिए। और फिर इन तीनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करना है। मैंने जो है इलेक्ट्रिक विस्कर यूज़ किया है, अगर आप हैंड विस्कर यूज़ करें तो वो बेस्ट है क्योंकि उससे ज़्यादा फ्लफ़ी कपकेक्स बनते हैं। लेकिन मैंने इतने ज़्यादा बनाने थे तो मुझसे फिर हैंड विस्क तो यूज़ लाजमी बात है नहीं कर सकती, फिर मैंने जो है इलेक्ट्रिक ही यूज़ किया है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद ना 230 ml आपने पानी लेके वो बीच में गर्म करके डाल देना। यानी कि इतना गर्म होना चाहिए जितना हम आसानी से पी सकते हैं, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। उसके बाद जो है 450 ग्राम्स मैदा लेना है, उसमें 80 ग्राम जो है कोको पाउडर डालना है, 20 ग्राम जो है बेकिंग पाउडर डालना है और 1 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डाल के इनको मिक्स करके फिर जो आपका एग वाला मिक्सचर होगा ना उसमें डाल के फिर दोबारा से इसको अच्छे से बीट कर लेना है। यहाँ पे हरम जो है मेरे साथ हेल्प करी थी, जो जो काम वो कर सकती थी वो मैं उसको दे रही थी और जो वो नहीं कर सकती थी वो मैं ले रही थी। यानी कि जिस काम में रिस्क होता है ना मैं खुद कर लेती हूँ, जैसे मिक्सिंग के टाइम पे या मेजरमेंट्स के टाइम पे ना वो मैं खुद करती हूँ, बाकी जो हल्के फुल्के थोड़े बहुत काम होते हैं ना वो कर लेती है। अच्छा, इसके बाद जो है जार में मैंने ये जो केक का मिक्सचर होगा वो डाला है। अच्छा, इससे पहले ना मैं स्पंज केक जो है वो बना चुकी थी, लेकिन उसकी रेसिपी जो है वो मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब जो है रात के 9 बज चुके थे और मसला ये था कि मेरे पास जो कपकेक्स के ट्रे थे ना वो 2 थे, क्योंकि मुझे कभी इतने ज़्यादा कपकेक्स बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, इस वजह से मैंने ट्रे भी इतने ज़्यादा नहीं रखे। वो दूसरी वजह यह है कि ओवन का जो साइज़ है ना वो छोटा है, एक ट्रे ऊपर आ जाता है, एक ट्रे नीचे आ जाता है। तो फिर अभी मुझे ट्रे ज़्यादा चाहिए था तो मैंने एल्युमिनियम लेके उसके साथ जो है कपकेक्स को जो ट्रे थी ना उसको उल्टा करके उस तरह से शेप दे दी है एल्युमिनियम की और जो है फिर इस तरह से ये मैंने जो है एक कहते हैं ना जुगाड़ करने वाला काम किया था, तो वो किया था क्योंकि अभी रात के टाइम पे मुझे कपकेक्स ट्रे भी नहीं मिलने थे। और फिर जो है बस मैंने उसमें ये कपकेक्स के लाइनर रखे हैं। तो फिर मेरे एट अ टाइम जो है 48 कपकेक्स जो है बेक हो रहे थे और फिर सर्दियाँ हैं, गैस का प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो फिर जो है केक्स को बेक होने में भी बहुत टाइम लग रहा था। इस वजह से फिर जो है ऊपर के जो मेरे जो ओवन का रैक है उसमें ऊपर वाले 2 ट्रे रख दिए थे और नीचे जो मैंने एल्युमिनियम वाला बनाया था वो रख दिया था और साथ में ही बस ये जल्दी लाइनर रख के जो चॉकलेट के मिक्सचर था ना वो डाल के बस के बेक करने के लिए रखती जा रही थी। और ये तकरीबन वैसे तो 18 to 20 मिनट्स लग जाते हैं केक को बेक होने में, लेकिन अभी जो है जो 40 to 50 मिनट्स का टाइम ले रहे थे केक बेक होने में। और बस अगले निकाल रही थी फिर रख रही थी। सबसे पहले जो है स्पंज वाले मैंने बना दिए थे, उसके बाद अब चॉकलेट की बारी थी और उसके बाद जो है रेड वेलवेट में बनाऊंगी। नूरे हरम जो है 11 बजे तक मेरी हेल्प करवाती रही क्योंकि जो एग्जीबिशन और एक्टिविटी वीक था ना उसके अपने स्कूल का था तो वो एक्साइटेड थी, तो फिर साथ में मेरे काम कर रही थी। जो है मुझे लाइनर जो है कप केक ट्रे में डाल के दे रही थी और जो कप केक बेक हो रहे थे ना उनको निकाल रही थी। तो यकीन करें इससे भी अच्छी खासी सहूलत हो जाती है, कोई साथ थोड़ा बहुत हेल्प करने वाला हो जाए ना तो काम जो है जल्दी हो जाता है। तो बस ये इसी तरह से निकाल के और फिर दोबारा से नई रख रही थी। और जो मिक्सचर है ना मैं एट अ टाइम पे 48 to 50 कपकेक्स का बना रही थी, ज़्यादा नहीं रख रही थी क्योंकि केक्स को ना बेक होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो 50 मिनट्स के लिए जब मैं मिक्सचर को छोड़ दूँगी तो वो लाजमी बात है केक्स के मुझे डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो फिर इस वजह से ना मैं फ्रेश ही 4 एग्स लेके, बल्कि जो आपके साथ रेसिपी मैंने पहले शेयर की है ना उसी रेसिपी के साथ मैं ये सारे चॉकलेट्स जो कपकेक्स हैं बनाती जा रही थी। और अभी तक ना मेरे 150 कपकेक्स जो थे बन गए थे। ज़्यादातर मैंने चॉकलेट फ्लेवर में ही बनाए क्योंकि बच्चों को चॉकलेट का फ्लेवर ही ज़्यादा पसंद होता है। तो चॉकलेट कपकेक सारे मैंने
मैंने बना लिए थे। उसके बाद जो है रेड वेलवेट कपकेक्स बनाने थे। अच्छा, ये जो मेरी रेसिपीज़ है ना, अगर आप इन कम क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको हाफ़ कर लें। ये जो मेरी रेसिपी है इससे मेरे 50 कपकेक्स बन रहे थे, तो अगर आप इसको हाफ़ कर दें तो आपके 24-25 बन जाएंगे। तो अब जो है रेड वेलवेट के लिए मैंने जो है 4 एग्स लिए थे और साथ में इसमें 1 कप योगर्ट 1 कप ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और 230 ml पानी डाल दिया था। और अगर पानी की जगह आप दूध डाल दें तो वो भी बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है उसी में मैंने रेड फूड कलर डाल दिया था, जो केक के कलर आते हैं ना वो डाले हैं। और उसके बाद जो है मैं इसमें यहाँ पे 470 ग्राम्स मैदा डालूंगी और साथ में ही 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कोको पाउडर और साथ में 20 ग्राम जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है और फिर जो है छान के आप जो है एग वाला जो मिक्सचर होगा ना उसमें डाल के दोबारा से उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर साथ में इसमें 2 टीस्पून जाएगा वनीला एसेंस। अच्छा, चॉकलेट कप केक थे उनमें मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला था, उनमें चॉकलेट एसेंस डाला था जो मुझे बताना याद नहीं रहा। और यहाँ पे वनीला एसेंस डाला है रेड वेलवेट में और वनीला कपकेक्स में, ठीक है। और फिर डालकर अच्छे से फिर इन सबको मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप जो है अगर फूड कलर आपके पास जो घर में जैसे जर्दा वगैरह के कलर होते हैं ना वो नहीं डालने, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। जो केक के अपने कलर्स होते हैं ना लिक्विड, आपने वही डालने हैं। और फिर जो मेरा ये चॉकलेट का ना ये आखिरी बैच था। इसके बाद जो है चॉकलेट केक्स सारे ख़त्म हो गए थे। इसके बाद जो है रेड वेलवेट केक की अब बारी थी और इनको भी मैं मैयर करके ऐसे डाल रही थी। पहले मैंने जार के साथ डाले हैं तो वो कप केक किसी का साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा था, किसी का कम हो रहा था, तो मैंने फिर ये जो आइसक्रीम स्कूप आता है इसी में ज़्यादातर बनाती हूँ। तो फिर मैंने ये इसके साथ एग्जैक्ट मेजरिंग हो जाती है ना, 1 स्कूप में 1 कप में डाल देती हूँ। तो पर ये सारे कप केक्स में ये डालती जा रही थी और फिर इनको अब बेक करना है। रेड वेलवेट वाले कप केक्स मैंने थोड़े बनाए थे क्योंकि अभी रात के 12 बज चुके थे और मैं काफ़ी थक चुकी थी, इस वजह से ना इनकी क्वांटिटी मैंने कम रखी। और इसके बाद जो है अब स्पंज केक की रेसिपी में शेयर करूँगी। ये वाला जो स्पंज था ये मैंने पेस्ट्रीज़ के लिए बनाया था, लेकिन आप जो है कपकेक्स के लिए भी इसी को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने 12 एग्स लिए थे, उनको अच्छे से बीट कर लिया था और उसके बाद जो है 300 ग्राम इसमें मैंने शुगर डाल के एग्स के साथ उसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद जो है फिर मैंने 300 ग्राम ही मैदा लिया था, उसमें जो है 2 टीस्पून मैंने डाला था बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून डाला था मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून डाला था बेकिंग सोडा और थोड़ा सा साल्ट डाल के इनको मिक्स कर लिया था। और अच्छा, साल्ट जो है आपने 2 से 3 चुटकी ना जितने भी आपके कप्स के होंगे उनमें लाजमी डालना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर जब हम डालते हैं तो उसकी रिएक्शन के लिए हम साल्ट लाजमी डालते हैं। 2-3 चुटकी आप साल्ट लाजमी डालें सब में। और उस जो पेस्ट्री ट्रे थी उसमें मैंने फिर उसको डाल दिया था। यहाँ पे मेरे जो है कप केक्स रेडी हो गए थे और जो रेड वेलवेट वाले मैंने बेक करने के लिए रखे थे वो भी फर्स्ट बैच जो था बेक हो गया था, यानी कि 48 कप केक्स मेरे जो है टाइम पे बेक हो गए थे। उसके बाद जो है पेस्ट्रीज के लिए जो मैंने मिक्सचर बनाया था ना उसको बेक करने के लिए नीचे वाले रैक में रख दूँगी और ऊपर वाले रैक में दोबारा से ही जो कप केक्स का रेड वेलवेट वाला मिक्सचर बच गया था ना वो दोबारा से डाल के बेक कर दूँगी। अब ये लास्ट बैच था और जो है इसको बेक करने के लिए रख के मैं जाके लेट गई थी और मैंने जो है 30 मिनट्स का अलार्म लगा दिया था कि जब ये बेक हो जाएंगे तो फिर मैं दोबारा से आके ओवन बंद कर दूँगी। तो रात को सारे कप केक्स बेक कर लेने के बाद मैं सो गई थी। अभी जो है सुबह के टाइम पे ना उठ के नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके मैंने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट किया था, क्योंकि 3 kg व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना था जिसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए था और मैं डर रही थी कि कहीं लाइट ना चली जाए। और हुआ भी यूँ, मैंने 1 kg व्हिपिंग क्रीम को व्हिप किया तो लाइट चली गई। अच्छा, ये वाला मेरे पास जो चॉकलेट व्हिपिंग हुई है ना, ये वाली मेरे पास मैंने 2 दिन पहले केक को बनाया था तो उससे बच गई थी, तो मैंने ये अब दोबारा इसमें ही डाल दी है क्योंकि ये यूटिलाइज़ हो जाए। अच्छा, आपके पास अगर व्हिपिंग क्रीम बच जाए ना तो आप इसको फ्रीज़र में रख लें और जब आपको चाहिए हो तो 2-3 घंटे पहले निकाल के तो आप दोबारा से इसको व्हिप करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने थोड़ी सी वाइट क्रीम निकाल दी थी और फिर बाकी में जो है चॉकलेट डाल के उसको मिक्स कर लूँगी। चाहिए ये वाला जो मेरा चॉकलेट की नाश्ता है मैंने रात के टाइम बना दिया था, लेकिन आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी, तो 1:1 के साथ मैंने इसको बनाई, यानी कि 500 ग्राम क्रीम ली थी, 500 ग्राम जो है चॉकलेट लेके उनको मेल्ट कर लिया था और फिर छोड़ दिया था। सुबह के टाइम पे इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप, काफ़ी गाढ़ी हो गई थी। तो इसमें से हाफ़ चॉकलेट जो है अभी इसमें मैं डाल दूँगी, हाफ़ छोड़ दूँगी कि आगे ज़रूरत आए जैसे पेस्ट्रीज बनाऊँगी तो उसके लिए मुझे चाहिए थी। फिर इनको मिक्स कर लूँगी। इनको मिक्स कर लेने के बाद जो है मैंने 1 और kg का डब्बा जो है दूसरे बाउल में डाल के मिक्स करना स्टार्ट किया था। अभी वो 1-2 मिनट भी हुआ था कि लाइट चली गई थी और मैं तो इतनी परेशान हो गई थी, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ।
फिर जो है मेरी फूफा का घर यहाँ से थोड़ा सा फासले पर है, उनके एरिया में लाइट थी तो मैंने वहाँ पे भेजा एक डब्बा। मैंने कहा विप कर दे, मेरे पास अभी एक तो विप हो गया था, जो दूसरा वाला मैं विप कर रही थी उसको बाकी मैंने हैंड से कोशिश की थी कि विप हो जाए। और वो उसमें मैंने डालना था क्रीम चीज़ भी डालना था, क्योंकि वो रेड वेलवेट के लिए मैं विप कर रही थी। तो फिर जो है क्रीम चीज़ और जो विपिंग क्रीम हाफ विप हुई थी उसको दोनों को मिक्स करके मैंने जो है काम कर लिया था। क्योंकि लाइट जाने की वजह से मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, अंधेरा भी था, मैंने ये सारी वीडियो फिर रिकॉर्ड नहीं की थी। और अब इस चॉकलेट फ्लेवर वाली विपिंग क्रीम को ना मैं आइसिंग बैग में डाल दूंगी, क्योंकि एक बॉक्स जो है मैंने यहाँ से घर से रेडी करके लेके जाना था। तो फिर जो है उसके लिए मैंने 12 कपकेक्स लिए थे, उनके ऊपर से डेकोरेट कर रही थी। साथ में मैंने हरम को भी कहा था कि आप आके ट्राई करो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रही थी। मैंने कहा कहीं ख़राब ना कर दें, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा कपकेक्स के ऊपर जो है विपिंग क्रीम को लगाने के लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी। तो हरम को मैंने कहा था, लेकिन इससे सही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने उसको कहा था छोड़ दो, आप जो है बाकी काम क्या कर लो, यानी कि ये केक्स वगैरह को ना बॉक्सेस में डाल दो, जाके अभी जाने का भी टाइम था, लेके जाने भी थे, वो सारी चीज़ें भी पैक करनी थी। तो फिर जो है इसके 12 कपकेक्स ऊपर ही मैं खुद ही लगा रही थी। और रात को मैं 1 बजे तक लगी रही थी, और 1 बजे तक मुझे सिर्फ 230 कपकेक्स बने थे। और साथ में पेस्ट्रीज़ के लिए मैंने 2 जो है स्पंज केक्स रेडी किए थे, यानी कि उससे मेरी 20 के पेस्ट्रीज़ बन गई थी। और साथ में ये फिर आराम को मैंने कहा था बॉक्सेस में डालो। ये पेस्ट्रीज़ फिर मैंने बनाई है, लेकिन इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि लाइट नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। जल्दी जल्दी बस जो काम हुआ है वो किया है। अब ये एक बॉक्स में रेडी करी थी कपकेक्स के लिए, और इसमें कपकेक्स जो मैंने व्हिपिंग क्रीम जिनके ऊपर लगाई थी ना वो डाल दूँगी इनके ऊपर, साथ में स्प्रिंकल्स कर दूँगी जस्ट फॉर डेकोरेशन के लिए। और बाकी जो कपकेक्स थे उनके ऊपर व्हिपिंग क्रीम को वहीं पे जाके लगाऊंगी, क्योंकि रास्ते में तो वैसे भी व्हिपिंग क्रीम ख़राब ही हो जाती। तो फिर जो है ये सारी चीज़ें लेके मैं वहाँ गई थी, और पेस्ट्रीज़ को भी फिर मैंने इस तरह से पैक कर दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। बाकी कपकेक्स को मैंने डाल दिया था, और ये व्हिपिंग क्रीम बैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी थी। अच्छा, क्रीम चीज़ की जो व्हिपिंग क्रीम थी ना वो मैंने नहीं रिकॉर्ड की। बस आपने व्हिपिंग क्रीम में ना थोड़ी सी 4 to 5 टेबल स्पून जो है क्रीम चीज़ के डाल देने हैं, तो आपकी जो है वो रेडी हो जाएगी। बस ये देख रहे हैं केक्स इतनी मेहनत हुई थी, लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा था और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपीज़, जो मेरी अपनी पर्सनल रेसिपीज़ है जिनको मैं बना के सेल करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप जो है लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।